जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और ये लापरवाही क्या, वो भी आपको बताते हैं। बोर्ड के भर्ती कैलेंडर से 2 बड़े एग्जाम गायब हुए हैं। चयन बोर्ड की ओर से पहली बार नए प्रयोग के साथ जारी किए नए कैलेंडर का अभ्यर्थियों ने सवाल भी खड़े किए हैं। बड़ी भर्तियों में अध्यापक और कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा की तारीख नहीं है कैलेंडर में घोषित। बोर्ड ने पहली बार एक साथ 68 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है और ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी लापरवाही के बीच और किसकी लापरवाही है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वक्त भजन सरकार है और भजन सरकार को बने हुए लगभग 10 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक सबसे बड़ी लापरवाही सामने, जब पूरे 5 साल में जब कौन सी कहाँ कितनी भर्तियां होनी है, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य कर्मचारी बोर्ड जो है वो तय करता है। लेकिन देखिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही किस तरीके से सामने आई है कि जो 2 बड़े एग्जाम होने हैं, सीईटी 12वीं का केवल एक ही परीक्षा इसमें इंगित की गई है और अब जो है वो अध्यापक और कंप्यूटर अनुदेशक की जो एक बड़ा एग्जाम होना था, वो एग्जाम अगर कैलेंडर में अगर अंकित नहीं है तो निश्चित तौर पर अब कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। और बेरोजगार युवा संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए कि अब बोर्ड ने भले ही पहली बार 68 भर्तियों का भले कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन अगर इन 2 भर्तियों को अगर वो चूक हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों चूक हुई है, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक ये चीज भी देखी जाती है कि उनका दावा है कि कैलेंडर में जो सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी, जो कि नाम मात्र की भर्तियां इसमें शामिल की गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो भर्ती होनी थी, अगर वही भर्ती अगर कैलेंडर से अगर गायब हुई है हर्षदा, तो निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखा जा रहा है कि अब देखिए कि जिस तरीके से ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, अब इस कैलेंडर में देखिए कि जो 11 भर्तियां हैं, इसमें से सिर्फ 4 भर्तियों को शामिल किया गया है, जो कि 22 से 24 अक्टूबर तक होने वाली है। और सबसे खास बात ये कि ये जो 12 में से महज एक भर्ती की तारीख घोषित हुई है, तो अब इस पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। इधर से अगर मैं बात करूं कैलेंडर के हिसाब से, तो 18 से 21 दिसंबर 2025 तक लगभग जो है वो 4 दिन और 22 में से 23 नवंबर यानी 2 दिन रिजर्व डे रखा गया है। बोर्ड का कहना है कि सितंबर के रिजर्व डे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और नवंबर के रिजर्व डे में ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब देखिए कि ये जो कैलेंडर जारी किया है और देखिए कि अब तक राजस्थान में जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होनी है सीईटी, जो कि ये जो है वो 12th पास वाले व्यक्ति भी इसको फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा और कंप्यूटर अनुदेशक की अगर कैलेंडर में अगर अंकित नहीं है तो अर्चना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पे। और देखिए कि अब इस पर क्या विभाग एक्शन लेता है या किस तरीके से अब जो आला अधिकारी हैं वो अगर कहीं चूक हुई है तो शिक्षा विभाग की जो पात्रता भर्ती परीक्षा जो होनी चाहिए थी वो अगर यहाँ पर नहीं है तो निश्चित तौर पर प्रदेश भर के हजारों युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर ये भर्ती परीक्षा अगर चूक हुई है तो किन कारणों से चूक और हुई है। अगली खबर सूरजपुर जिले से, सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी हुई है, ये एक हर्षदा बड़ा सवाल खड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बड़ी लापरवाही जिले से सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब भर्ती कैलेंडर जो जारी शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के गायब पाए गए। चयन बोर्ड की ओर से पहली बार नए प्रयोग के साथ ये जो कैलेंडर है वो जारी किया गया था और इस कैलेंडर पर अब अभ्यर्थियों ने सवाल भी खड़े किए हैं। और आखिरकार ये लापरवाही है, किसी ने चालाकी के साथ ये किया है, ये अभी भी बड़ा सवाल लगातार। और अगली खबर